आर्टिकल सिर्फ एक डिस्कशन था और उससे इंस्पायर होके एसीपी साहब दीदार सिंह जी और भूल सिंह पवार ने फिर से आप लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए सोचा, क्योंकि वहाँ काफी इंस्पायर्ड हुए थे और उन्होंने देखा था कि एक टॉप लेवल के लोगों को तो उन्होंने कुछ दे दिया, लेकिन कुछ और लोग थे जिनको ज्यादा जरूरत है। और कई बार इनका ऐसा डिस्कशन था कि सर हमारे लोग हैं जिनको कुछ ज्यादा ही जरूरत है, तो इनके लिए कुछ एक ऐसा किया जाए। और इन्होंने प्रपोज किया और वी सेड कि व्हाई नॉट गो विद दिस। इनकी प्लानिंग थी कि विद फैमिली एंड विद चिल्ड्रन को कॉल किया जाए, लेकिन दे आल्सो वांटेड दैट कि मैक्सिमम पीपल शुड बी अकोमोडेटेड। लेट मी टेल यू कि उन लोगों ने तो फाइन आर्ट की बुकिंग की प्लानिंग की थी, लेकिन मेरे से डेट खाली नहीं था उस दिन, एंड देन वी केम आउट ऑफ दिस, अदरवाइज द प्रोग्राम वुड हैव बीन अ ग्रेट सक्सेस। तो मैं आप लोगों से दिल से विनती करूंगा कि दीदार सिंह जी के लिए और भूल सिंह पवार के लिए कि जब तुम दूसरों की जिंदगी बदलोगे तब तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। एक सिंपल लॉ है, जब तक दोगे नहीं मिलेगा नहीं। अगर कुछ पाना है तो देना चालू करो। इसीलिए मैं देता हूँ ज्ञान, ज्ञान दूंगा तो ज्ञान मिलेगा। मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि कई मोडालिटीज है बात करने की। जरूरी नहीं कि शब्दों से हम बात करें, उस शब्दों से 15% है, 85% तो बॉडी लैंग्वेज रहती है, और वो 85% लैंग्वेज में आप बहुत कुछ मुझे सिखाए जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता। तो देने से ही मिलता है, और इन्होंने जब देना चालू किया तो इनको रिटर्न्स क्या है ये इनको पता है। ये मैं हर बंदे को बोलता हूँ, आप जब प्रोग्राम के एंड में खत्म होगा तो आप इतना कुछ ज्ञान लेके जाओगे, ये ज्ञान जो शायद आपने पहले कभी नहीं सिखाया आपके, ये चीजों को बांटने की कोशिश करना। हम तो हमेशा तैयार रहते हैं आपके साथ खड़े रहने को, अगर हमको लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि जब देना चालू करोगे तो डबल आएगा, ट्रिपल आएगा, चौपल आएगा। इसलिए देने की भावना रखो, क्योंकि पर्पस है आपका इस दुनिया में आने का। बिगर पर्पस का कोई यहाँ नहीं आता, और जब पर्पस से आए हो तो पर्पस पूरा करके जाओ। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं कुछ ग्रुप से बात कर रहा था कि जाने में सिर्फ नाम छोड़ के जाते हैं, नहीं तो नाम भूलने में कितना वक्त लगता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ सर, 13वीं मना के घर के लोग भी भूल जाते हैं। जला दिया खत्म हो गए साल भर में, तो अपने भी प्राय हो जाते हैं ना। लेकिन जब नाम रहता तो आने वाली कई पीढ़ियां याद रखती है, और आपसे लोग इंस्पायर होते हैं। जैसे मैं कुछ सीरीज, कुछ क्लिपिंग्स आपको दिखाया जिनसे आज भी हम इंस्पायर होते हैं, जिन्होंने कुछ छोड़ के गए हो, शहीद भगत सिंह हो, शिवाजी, लेकिन कुछ ऐसा छोड़ के गए हैं जिनको देख के आज भी हमको ऐसा लगता है कि हमने करना चाहिए। सो बी अ पार्ट ऑफ दैट। सो वी आर प्रोसीडिंग टू अ ब्यूटीफुल पार्ट नाउ। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि हर स्टेप्स एक से बढ़कर एक है, और आखिरी वाला तो ऑसम है। लास्ट वाला तो मैं हमेशा रिजर्व रखता हूँ, क्योंकि लास्ट वाला तो इतना तूफानी है, इतना तूफानी है कि वो बियॉन्ड इमेजिनेशन। जब मैं साइंस, बियॉन्ड साइंस की बातें करता हूँ तो उस वक्त आके मैं रुक जाऊंगा जब मैं बियॉन्ड साइंस की बातें करूंगा, क्योंकि साइंस एक लिमिट पे आके रुक जाता है। साइंस की एक लिमिटेशन है, साइंस सिर्फ रिसर्च करता है, साइंस क्रिएट नहीं करता। बारिश साइंस बना नहीं सकता, क्योंकि वो इनवर्स का है। बारिश के कंटेंट्स बता सकता है साइंस, आप समझ रहे ना। और साइंस रिसर्च करके हमको बताता है जो हमारी यूनिवर्स में ऑलरेडी। आपको मैं एग्जांपल ये बताऊं कि जितने नए ड्रग्स रिसर्च होते हैं, जितने नए केमिकल्स बनते हैं, मेडिकल साइंस का स्टूडेंट इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जितनी नई एंटीबायोटिक्स बनती हैं, 3000 रुपए की एंटीबायोटिक, 2000 रुपए की हम लोग नया ड्रग्स लेते ना, वो आपको पता है हमारे बॉडी में ऑलरेडी मौजूद रहते हैं। अभी तक जितनी भी मेडिसिन रिसर्च हुई है उसके केमिकल्स हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। मतलब कि अगर आप वो दवा नहीं भी खाओ ना, और आपने ये प्रोसेस को सीखा, तो अपने अंदर नेचुरल सिंथेसिस होती है उस केमिकल्स की, और किसी भी डिजीज को आप कंट्रोल कर सकते हो। आप समझ रहे हो ना सारी चीजें। मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा, तो मिस्र के राजा थे तखतनुमा, जिनका डेथ 22 साल की एज में हो गया था। 3500 साल पुरानी मम्मी उनकी बॉडी पड़ी थी, और साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे उनकी बॉडी को निकाल के, उनके डीएनए स्टडी से, कि उनकी मौत 3500 साल पहले क्यों हुई। आपको पता है फाइंडिंग्स क्या निकली? दैट किंग वाज डाइड बिकॉज ऑफ मलेरिया। वो किंग की डेथ मलेरिया से हुई थी। इसका मतलब क्या होगा कि 3500 साल पहले भी मलेरिया था। साइंस ने कब बताया? 20th सेंचुरी में। मतलब सब चीजें यूनिवर्स में है, साइंस ढूंढ के हमको देता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और हम तब मानते हैं जब साइंस हमको देता है।
इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब साइंस इस साइंस को भी ढूंढ के प्रूव करेगा, इसको भी आज नहीं तो कल प्रूव कर रही है साइंस, उसके प्रोसेस में है, और तब आप मानोगे, तब तक इस दुनिया से जा चुके हो। इसलिए इसको आज ही मानो कि अपने शास्त्रों के देन है, अपना ज्ञान है, और इसको इम्प्लीमेंट करो। जो सीख के जा रहे हो ना, उसको इम्प्लीमेंट करो और रिजल्ट का अनुभव करो। साइंस जब ढूंढेगा तब साइंस ढूंढेगा। आज ही ये सच है जिसको हम लोग बियॉन्ड साइंस बोलते हैं। और जो आखिरी वाला प्रोग्राम मैं लूंगा लास्ट, वो स्पिरिचुअलिटी पे है टोटल। जैसे मैंने आपको बोला ना, वो प्रोग्राम के बाद तो आपके शब्द ही नहीं निकलेंगे, वो मुझे मालूम है क्योंकि मैं हर बैच में देखता हूँ, इसीलिए वो आखिरी में रखता हूँ, उसके पहले मैं बिल्कुल नहीं रखता। तो अभी के दो इमीडिएट प्रोग्राम्स है। पहला जो अभी का बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है, जिसको हम लोग बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या? मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही मेरा क्रिएटर हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। मेरे लैपटॉप में लिखा है कि अपनी जिंदगी को, अपनी तकदीर को आप खुद बनाते हो। कुंडली तो बाद में आती है, एस्ट्रोलॉजी तो बाद में आती है, कुंडली तो आप खुद लिखते हो। वो आपके एटीट्यूड से, आपके बिहेवियर से, आपके बर्ताव से, आपके एक्शन से आप अपनी जिंदगी लिखते हो, डेस्टिनी बनाते हो। उसी डेस्टिनी का एक पार्ट मैंने जो बोला, ये प्रोग्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जहां ड्रीम्स इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इन द रियलिटी। जो आपके सपने हैं उसको सच में बदलने का प्रोसेस। ये प्रोसेस आज मैं आपको सिखाऊंगा। मेरे बात पे बिलीव करना और सिर्फ 21 दिन तक रेगुलरली करना। कंटिन्यूस करोगे तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन 21 दिन भी किए ना तो आपको रिजल्ट्स तो मिलना ही है। फिर आप 100 करोड़ मांगो या 50 करोड़ मांगो, मैं आपको इतना क्लियर वर्ड में बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपने रेगुलर किया तो टाइम में मिल जाएगा। आपने आज करके छोड़ दिया, मिलेगा तो जरूर, लेकिन उसकी टाइम लिमिटेशन का अंदाजा नहीं है। लेकिन प्रोसेस घर में सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट करना होता है। 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ के विजुअलाइज करना, जाने के टाइम सिखा दूंगा मैं आपको, मैं करता हूँ, इसलिए आपको सिखाऊंगा। 10 मिनट खाली खुद के लिए देना 24 घंटे में से। 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट ही देना है अपने खुद को, जो कभी नहीं देते वो देना चालू करो, लाइफ यूं बदल जाए। और ये पार्ट तो बहुत ही पावरफुल पार्ट है। ये पार्ट उन लोगों के लिए है जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मतलब पैसा, रुपया, इज्जत, शोहरत, नाम, सोशल, समाज। और आज 99% लोगों का मोटो और गोल वही है। मतलब हमारे सारे दिन भर की एक्टिविटी उसी पे आधारित है, मटेरियल वर्ल्ड पे, कि मेरा पैसा काफी हो, मेरे पास अबंडेंस हो, मेरे पास सुविधाएं हो, मेरे साथ सब कुछ हो। तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम उन सेक्टर के लोगों के लिए है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, जो भी हो, उस चीज को आपको सोच लेना है। क्योंकि जिस वक्त प्रोसेस में जाओगे वो प्रोसेस में आपको अपने माइंड को, यूनिवर्स को पिक्चर देना है। और जैसा आपने पहले देखा था कि माइंड जिस चीज को पकड़ लेता है उसको करके दिखाता है, फिर ये आपके बॉडी को उस प्रोसेस के लिए लागू कर देगा। जैसे होता है ना कि इंडस्ट्री डालने दी तो बंदे ने जब इधर पिक्चर दे दिया तो उसके लोग वैसे मिलने लगे, वो उसके सारे एक्शन उसकी तरह होने लगे, ऐसे लोग आगे टकराने लगे कि वो अपने गोल को अचीव कर लिया। प्रमोशन से अगर आपका ख्वाब है तो आपके साथ ऐसी घटनाएं घटने लग जाएंगी, ऐसे लोग मिलने लग जाएंगे, ऐसी चीजें होने लग जाएगी, ऐसे काम आपके हाथ से होने लग जाएंगे कि आपने जो प्रमोशन सोचा आपको मिल के रहेगा। क्योंकि ये जब समझ लेता है तो ये करने को लगा देता है। तो आज इसको आपको चीजें समझानी है जो आप चाहते हैं। अब मैंने नीचे क्यों बिठाया, उसके पीछे 2 रीजन है। एक, आप धरती से डायरेक्ट जुड़ते हो अपने बेस से, और पृथ्वी एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है अपना, तो यहाँ आपका डायरेक्ट अटैचमेंट होता है। दूसरा, इसलिए मैंने नीचे बिठाया क्योंकि इसके अंदर इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है, फीलिंग का। ये पूरे प्रोसेस में फीलिंग का मतलब एक्सप्रेस